जाकर मुझे, मैं जब वो दिन याद मुझे आता भाइयों बहनों ना, मैं कभी कभी बात नहीं कर पाता हूँ, मेरा हाथ पैर तक कांपने लगता है। वो इतना मुश्किल का दिन था, मेरी पत्नी को जो प्रॉब्लम था उसको लेकर मैं इतना जूझ रहा था। जब डॉक्टर दवाई से रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, कमर में तबीज, पैर में धागा तो तलवा पार बाबा तो मलंग बाबा, सब करके एकदम हार रहा था। शाम को सच में बता रहा हूँ, शाम को हम लोग अच्छा खाना नहीं खा पाते थे क्योंकि सब पैसा कहाँ लगता था। परिवार मुझे चलाना था, मेरी 3 बहनें छोटी थी, एक भाई छोटा था, पत्नी थी, सबको देखना मुझे ही था। मेरे पिताजी उस समय नहीं थे तो मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहनों के लिए पिता समान था। तो ये इतना चैलेंज था कि मैं कभी कभी भगवान से बोलता था, हे भगवान ये सारा दुख सारा तकलीफ हमको ही क्यों दी है। जब हमारा यह अंगूठी माला बिका था तो हमको यही सोचकर अपने भाई को देखकर हम रोने लगे, घुसते ही पीसीओ में। तो जब हम रोने लगे तो भाई को नहीं समझ में आया ये क्यों रो रहे हैं भैया, तो मैं रोने लगा, मेरा भाई भी रोने लगा। फिर ऊपर पीसीओ वाले ने हमको रहने के लिए दिया था, हम रूम भाड़ा नहीं दे सकते। मेरा ऐसा दिन था वो दिन, जब मुझको याद आता तो मुझे खून का आंसू आता है भाइयों बहनों। हम रूम भाड़ा नहीं दे सकते थे, हम सब्जी नहीं खरीद सकते थे, इतना मुश्किल वाला। शाम को अच्छा खाना नहीं खिला सकते थे अपने भाई को, अपनी पत्नी को, इतना मुश्किल वाला दिन। मेरे पीसीओ के सामने एक मारवाड़ी भोजनालय था, वो फोन करने आता था। वो मारवाड़ी भोजनालय मेरा बारे में वो पीसीओ पर बार बार आता था, कभी बैठता था, वो सब कुछ जानता था कि ये लड़का कितना संघर्ष कर रहा है, कितना लड़ रहा है। 18 घंटे तक ड्यूटी में देता था, रात में 11 बजे रात तक, सुबह 4 बजे पीसीओ खोलता था, फिर 9 बजे से 7 बजे तक आईटीसी में फील्ड में जाकर काम करके आकर फिर पीसीओ पर बैठकर। वो एक बार वो आए थे, वो पूछ लिए खाना वाना खा लिए माझी जी, तो जब उसने बोला कि खाना वाना खा लिए तो हम बोल नहीं पाए। तो बोले क्या बात है, तो हमने कहा आज मेरे घर खाना नहीं बना है। इतना मुश्किल दिन हमने झेला है। उसके बाद उसने कहा कि हम अच्छा थाली लाओ, वो थाली हम लेकर आए, बोले चलो मेरे साथ। तो सामने ही सड़क पार करके टांडा चौक में हम पीसीओ पर रहते थे, उसके सामने मारवाड़ी भोजनालय, उसने खाना बचा हुआ खाना दिया। वो बचा हुआ खाना नहीं था, बहुत अच्छा खाना था, होटल पर बहुत अच्छा खाना, बहुत फेंक देते हैं लोग। उस दिन उसने कहा आप बिल्कुल शर्म नहीं कीजिएगा, आप आकर हम बंद करने से पहले बुलाएंगे तो आकर खाना ले जाना। भाइयों बहनों तभी अच्छा खाना हमारा भाई हमारी पत्नी खा पाते थे, अच्छा खाना भी हमको नहीं बनता था ठीक से। ऐसा दिन हमने अपने पत्नी के इलाज में झेला है। बहुत अंगूठी माला तो इसलिए मैं पहनता नहीं हूँ, ना अंगूठी पहनता हूँ ना माला पहनता हूँ, लेकिन आज भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है। पूरा दिन बदल चुका है, समय बदल चुका है, मेरा दुख कट चुका है, घर में खुशियाँ आ चुकी हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल चुका है। मैं चाहूँ हर महीना में 3 अंगूठी 3 माला खरीद सकता हूँ, सोने का 3 अंगूठी 3 माला। इतना इनकम आता है डीएक्शन से। लेकिन जिस दिन मेरा अंगूठी माला बिका था वही दिन हमने संकल्प लिया था। मैं यही सोचकर रो रहा था, हे भगवान जो जांच कर रहे हैं डॉक्टर, वो जांच करा रहे हैं, 3 साल से दवाई चल रही है, 3 साल के अंदर कितना 2 बार बच्चा आया, 2 बार खराब हो गया, तीसरी बार उन्होंने मना कर दिया कि बच्चा रुके नहीं, या तो गर्भाशय निकाल दिया जाए। भगवान मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, उसके बाद भी इलाज चल रहा था और इलाज में मैं बर्बाद हो रहा था। उनका दिक्कत ठीक नहीं हो रहा था, इलाज में पैसा लग रहा था, मैं पैसा भी नहीं उतना कर पा रहा था और घर भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। तो मैंने सोचा भगवान मैं क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो उसी समय मैंने संकल्प लिया था, भगवान आज मेरा दिन बुरा है, कभी हो सकता है जीवन में अच्छा दिन आए, जब भी आएगा ना तो मैं अंगूठी पहनूंगा ना तो माला पहनूंगा। किसको अंगूठी नहीं अच्छा लगता। आज मैं चाहूँ तो 500 नहीं 10 अंगुली में अंगूठी खरीद कर पहन सकता हूँ। इतना औकात डीएक्शन ने बना दिया है। इतना मोटा माला पहन सकता हूँ, लोग पहन कर दिखाते हैं ना, दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं, संकल्प तो संकल्प होता है, मरते दम तक अंगूठी माला नहीं पहनूंगा, ये संकल्प लेकर मैं जी रहा हूँ। तो दवा में लोग बर्बाद होते हैं भाइयों बहनों। भगवान ना करे कभी 7 दुश्मन को, मैं भगवान से प्रार्थना करता था ऐसा दिक्कत 7 दुश्मन को भी ना हो, लेकिन उसी मुश्किलों में मुझे रास्ता दिया भगवान ने।
एक वर्ष से, जैसे आप लोग बताते हैं, लोग जल्दी नहीं मानते ना, एक वर्ष से मेरे आईटीसी में मेरा साथ काम करने वाला 27 लोगों में से एक ऐसा इंसान जिसका मैं फोटो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यह इंसान मैं चाहूंगा ये मेरे लिए भगवान है। 27 लोगों में ये सबसे छोटा कर्मचारी था आईटीसी का, लोकल एरिया का। जो गुड्स होता है, जब हम सुपरवाइजर सेल्समैन ऑर्डर लाते थे तो ये अपने ठेला पर लाद कर डिलीवरी करता था। इत्तेफाक से, संजोग से, किस्मत से इसको जिन्होंने जोड़ा था डीएक्शन में, इसके पिताजी एक बैंक के एम्प्लॉय, उस समय वो असिस्टेंट मैनेजर थे, फिर वो मैनेजर होकर रिटायर हुए टांडा अंबेडकर नगर से, हंसराज गौतम जी। तो उन्होंने इसके पिताजी को जोड़ना चाहा, तो इसके पिताजी बोले अभी इस उम्र में हम ये सब क्या कर पाएंगे, मेरा बेटा रहता है बाजार में, इसी को जोड़ दीजिए, यही कुछ करेगा। मुझे 1 साल से ये इंसान बार बार बोलता था, भैया आप भाभी के लिए इतना परेशान है, मलेशिया की एक कंपनी है, उसकी आयुर्वेदिक दवा आती है और उसको आप भाभी जी को खिलाइए, भाभी जी अच्छी हो जाएंगी। मैंने एक बार इसको गाली देकर भगा दिया, भगवान माफ करे, मुझे उस समय नहीं पता था। आज मैं पछताता हूँ। आज मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले अपने घर परिवार के लिए नहीं, मैं इनके घर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान मेरी जिंदगी में, मेरी किस्मत का, मेरी मेहनत का या मेरे कर्म का कोई अच्छा कर्म लेकर इनके घर में कोई बुरा दिन ना आए, वो अच्छा कर्म से इनका मुश्किल का भरपाई कीजिएगा। इनके घर परिवार में कभी मुश्किल ना आए, क्योंकि इन्होंने मेरे परिवार को मुश्किल से निकाला है। एक बार ये पूरा किताब देकर गए थे, हम 3 महीना बाद दे दिए थे, धूल लग गया था किताब के ऊपर। पहले अतुल सर जोड़ने के बाद जो फाइल मिलती थी, वो फाइल को जैसे हम इसको कैसे लिए हैं, माँ जैसे बच्चे को, ये मेरे यही है ना, संजोग से यहाँ मैंने देखा है वो इंसान फाइल साफ करके हमसे कपड़ा मांग कर उसको पोंछ कर एकदम ऐसे ही ले गया था, हम के ले जाओ इसको। 1 साल नहीं माने थे, लेकिन जब तीसरी बार जांच के बाद हमारी पत्नी को बता दिया गया कि क्या नाम है, ये बच्चा बार बार आएगा, बार बार खराब होगा, इनको बच्चा आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना बार बच्चा आएगा कभी 9 महीना नहीं जाएगा। तो मेरा जमीन खिसक गया था। तब मैं सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं भगवान। तब मैं एक मीटिंग में गया था जिसमें 200-400 लोग नहीं थे, खाली 7 से 8 लोग थे। उस समय दिल्ली से एक जानकार, बहुत अच्छे जानकार आए थे, अनीस जॉर्ज, तो वो अंग्रेजी में ही बता रहे थे सब कुछ। उस समय वो जब हम पहुंचे थे तो इसके बारे में बता रहे थे। क्या है ये, कितना